जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो। बात करने जा रहे हैं एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कितनी भी नफरत की बात कर लो, हम समाजवाद के लोग हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हो, करते रहे। सनातन समाप्त भाईचारा है। माननीय योगी जी को सनातन समाप्त भाईचारा है। तो अचीवमेंट में बात करनी सनातन चाहिए। समाप्त वो करने भाईचारा के है। बजाय इस तरीके के अजीज खान statement दे रहे इनकमिंग ऑन कर दो, आउटगोइंग बंद कर दो 2 मिनट। सनातन समाप्त क्या भाईचारा? हिंदू धर्म धोखा भाईचारा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा डिस्को डांस है, ये भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं, तुम अपने आप को भाई और उनको चारा बना रहे हो। ये देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मुस्लिम के खिलाफ हो तो इस्लामोफोबिया, ब्लैक के खिलाफ हो तो रेसिज्म, पर हिंदू के खिलाफ बोला जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं चलेगा इस देश में। कान खोल कर सुन लो कि अगर मुस्लिम के बारे में बोला जाता है तो इस्लामोफोबिया नाचते हो आप लोग यूनाइटेड नेशंस तक, ब्लैक के बारे में बोला जाता है नाचते हो यूनाइटेड नेशंस तक, रेसिज्म नी वाला कैंपेन कर लेते हो। और हिंदू क्या मंदिर का घंटा है क्या बजा के जाओगे रोज? नहीं चलेगा। ये हिंदुओं के खिलाफ जो बोला गया है इस पर स्पेसिफिक टिप्पणी, हिंदू धर्म धोखा, हिंदुओं का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या नाच गाना है क्या? हज के बारे में बोलकर दिखाओ अजीज खान। अच्छा, तो महबूब अली कोट अनकोट योगी को हटाया जाएगा 2027 में क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? अखिलेश यादव कोट अनकोट मथाडीश माफिया होते हैं। अफजाल अंसारी कोट अनकोट कि 1 ट्रक लोड का गांजा लाना पड़ेगा, महाकुंभ में इतना गांजा फूका जाता है। साधु संतों के विषय में अगर हिम्मत है इनकी तो मदरसे को माफिया से तुलना कर दो। मठाधीश को बोला है, पादरी को बोल दो। चर्च के लोग भी कांग्रेगेशन में ड्रग्स करते हैं, इस प्रकार की बात कर दो, नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय डांस, डिस्को डांस हो रहा था। मैं रूबिका जी, आप और मैं मुसलमान है, अजीज खान भी मुसलमान है। हज के विषय में कोई ऐसी बात बोलकर तो दिखाए, क्या होगा? गले कट जाएंगे। द्वारका में नाटक हो रहा था, ये तो तथाकथित यदुवंशी पार्टी है ना। और बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू हिंसक है, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले मोलेस्ट करते हैं महिलाओं को, हिंदू टेरर होता है, हिंदू तो आईसिस होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर दो, राम मंदिर जो है बेकार होता है, राम मंदिर के अंदर की वास्तु ठीक नहीं है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अगर ऐसे बयान कोई और धर्म के बारे में दे दे तो अजीज खान की जो जमात है वो सर तन से जुदा बोलेगी। तो मुझे लगता है कि आज मैंने केवल एक ही चीज देखिए, 10 सेकंड और लेता हूं। ये जो आपकी टेढ़ी वाली मुस्कान है नहीं, ना, टेढ़ी नहीं, अब सीधी हो जाएगी। सुनिए एक सेकंड। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क। मैं चुनौती देता हूं, या तो इसको सांप्रदायिक बयान बोले या तो बोले कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। मदरसों में तो क्या क्या नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर चुनाव, उसकी कोई अचीवमेंट की बात नहीं की। इनके बाद बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसी तरीके की चीजों में ये बिल्कुल माहिर है। चलिए, मैं पहले तो हरियाणा में वैसे अजीज जी का कोई स्टेक नहीं है, परंतु क्योंकि उन्होंने विकास की बात की, सेक्स रेशियो जब मोदी जी और हमारी सरकार नहीं थी 871 आज 916, एमएसपी वीट पर 1350 आज 2275, राइस 1310 आज 2300, एग्रीकल्चर का बजट कांग्रेस के जमाने में 1000 करोड़ आज 7900 करोड़, प्रोक्योरमेंट 28 लाख मीट्रिक टन चावल का आज 60 लाख मीट्रिक टन, जीडीपी ग्रोथ रेट 6% कांग्रेस के जमाने में, आज 12 लाख करोड़ की जीडीपी, 11% ग्रोथ रेट, 4th नंबर एफडीआई में, नेशनल हाईवे 1500 किलोमीटर 70 साल में कांग्रेस के द्वारा, हमारे जमाने में 3390 किलोमीटर, रेलवे का बजट 315 करोड़, हमारा 3500 करोड़, 7 मेडिकल कॉलेज, 15 मेडिकल कॉलेज। सवाल ये नहीं, सवाल ये है, पूरी बात सुन लीजिए, ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डांस होता है, ये हरियाणा में राहुल गांधी एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने बोला। महबूब अली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विधायक की है, वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, अब योगी तुझे जाना होगा। अब इन दोनों, और अखिलेश यादव जो बड़े नेता है, लोकसभा में सांसद है, वो कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं। तीनों संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का बयान। अब इसके ऊपर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ये मोहब्बत की दुकान, ये नफरत के भाईजान जो लेकर आए नफरत का सामान, बताइए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देखें और हमारा जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएं, और क्या सोचते हैं हमारे वीडियो में, क्या क्या डिबेट्स होते हैं उसको आगे बढ़ाएं। तो फिर इस वीडियो में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा, और जो शहजाद पूनावाला ने बोला है उस पर मैं एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं उसके बारे में बोलूँगा। मोस्टली मैं एग्री करता हूं, पर बीजेपी की बहुत सारी गलतियां भी हैं। पर सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी पार्टी थी 2013 तक, इन लोगों ने पूरी तरह जो एक वर्ग है, मुसलमानों का एक वर्ग है, उस वर्ग को पूरी तरह अपीज़ किया था। अपीज़ मतलब इनके जो पिताजी थे अखिलेश यादव के, उन्होंने एक टैग भी लगा के रखा था अपने ऊपर, वो थे मौलाना मुलायम, और ये एक प्रो मुस्लिम पार्टी बन चुके थे यूपी के जब भी इलेक्शन हो रहा था, 4 इलेक्शन तक तो जो 17 का इलेक्शन हुआ स्टेट का और 22 का इलेक्शन हुआ स्टेट का, ये दोनों हार गए एसपी वाले, और 14 का इलेक्शन हुआ, 19 का इलेक्शन हुआ, और 24 का इलेक्शन में भी हार गए। ये ज़्यादा सीट जीते यूपी में, पर इंडिया का जो लोकसभा इलेक्शन था वो हार गए। इसलिए हारे क्योंकि इनको लग रहा था कि ये बीजेपी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट इन लोगों ने भी किया, और बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इनको अंडर एस्टिमेट करके, और इन्होंने अपना जो एक पीडीए फॉर्मूला लेके आए, जो एक
PDF फार्मूला था वो लेके आए। तो फिर उस फार्मूला को लेके जाके इन लोगों ने हिंदुओं को कास्ट्स में बँटाया और वो बंटवारा बिल्कुल सही तरह काम आया, क्योंकि इन लोगों को एक ब्लड दिखाई देगा उधर। और बीजेपी की गलती ये थी कि उन लोगों ने, जो राहुल गांधी की एक झूठ थी कि आरक्षण को समाप्त कर देगा बीजेपी ये 400 सीट लेके आके, वो पूरी तरह अंदर तक लेके गए लोग। और इनका जो खटाखट स्कीम था वो भी अंदर तक लेके गए। और इसका पूरा का पूरा परश्रय यूपी में चला, क्योंकि यूपी में ये बहुत ज़्यादा इन लोगों ने किया। और यूपी में जो बीजेपी के जो लीडरशिप थी, योगी आदित्यनाथ थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी हाईकमांड। उसका भी एक परिणाम ये हुआ। तो फिर अभी जो एक 10 बाईपोल होने जा रहा है यूपी में, उस बाईपोल में पता चल जाएगा कि ये जो एक 2024 का जो इलेक्शन का ये कोएलिशन था, ये परमानेंट कोएलिशन है या एक छिटकाव होगा। इधर छिटकाव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी समाजवादी पार्टी जीतती है तो फिर इनके गुंडे बाहर निकल के सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और यही सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था 2024 इलेक्शन के बाद कि इनके लोग बाहर निकल के गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया। लड़कियों का यौन शोषण हुआ उनका। और ख़ासकर अयोध्या में जो डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट में जो एक लीडर थे इनके, मोइन खान, उन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उस दुष्कर्म के कारण उनका जो एक प्रॉपर्टी था जिसके अंडर ही पुलिस स्टेशन आता था, उसको बुलडोज़र से तबाह कर दिया जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने। अब योगी आदित्यनाथ अपना पूरे का पूरा जो कंट्रोल है ना वो लेके आ गया अपने अंडर, पर तब भी इन लोगों की रस्सी गल गई ना, तब भी बल नहीं गया। और रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यही हो गया ना। ये इन लोगों का एक अजीबोगरीब कॉन्फिडेंस आ गया था इन लोगों के अंदर में। और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं उसको बिल्कुल डाउनग्रेड कर दें। अभी ये 10 बाईपोल में पता चलेगा कि वो कॉन्फिडेंस डाउनग्रेड हुआ है या ये परमानेंट बन चुका है। ये जो ये कास्ट्स में इंडिया को, हिंदुओं को बंटवाने का एक स्कीम था, वो स्कीम परमानेंट है या अभी उसका 24 में ही ये लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था इस कास्ट करके। वरना लोग 14 में, 19 में, 17 में, 22 में बेवकूफ़ नहीं बने। 17 में तो आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा था, बहुत पावरफुल करिश्मा था। वो डिमोनेटाइजेशन के बाद पहला इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के बाद बीजेपी ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी तरह काम किया, इसलिए हमारा 300 से ऊपर सीट मिला था उनको उस टाइम। पर 22 में सब लोग बोल रहे थे बीजेपी हारने जा रही है, योगी आदित्यनाथ हारने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो फिर तब भी बीजेपी का 270 टाइप सीट्स मिले और बहुत अच्छी तरह जीता बीजेपी ने। और उस टाइम भी बीजेपी के जो लीडरशिप था, जो मेन ऊपर वाली लीडरशिप थी, वो पूरी तरह अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही थी योगी आदित्यनाथ को। सब लोगों को पता है वो अमित शाह है। अमित शाह की जो एक पावर प्ले चल रही थी, तो फिर वो उसके कारण योगी आदित्यनाथ को अंडर प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और 24 इलेक्शन में भी 32-35 सीट्स जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि इनको आप हटा दीजिए, टिकट नहीं दीजिए, दूसरे लोगों को मैं लिस्ट देता हूँ, उनको टिकट दीजिए। तो फिर वो गलती की थी बीजेपी ने। उस गलती का पूरी तरह उन लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। और वो जुर्माना भरा कैसे, बहुत बड़ी तरह भरा, क्योंकि ये 35 सीट्स, अगर उसमें 36 सीट्स जो ये इंडी अलायंस जीता था, 33 ये जो समाजवादी पार्टी और 3 कांग्रेस। तो फिर ये तो पूरी तरह वही चेंज हो जाता। अगर ये उसमें से 20-40 सीट, अगर बीजेपी इससे ज़्यादा सीट जीत जाती तो फिर बीजेपी के पास पूरा बहुमत होता और इतना ज़्यादा मजबूर नहीं लगते नरेंद्र मोदी। और भी बहुत सारी गलती हुई थी, पर ये यूपी का सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था। और वो ब्लंडर को ठीक करने का एक तरीका अभी आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जैसे अपना
काम कर रहे हैं, वो अपना जो नाम में लोगों का जो शॉप्स में अपना नाम लगाने का एक स्कीम था, और भी बहुत चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो बटोगे तो कटोगे, तो फिर कटने का जो एक स्कीम था वो अभी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चलेगा। तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो सबसे पहले आप देखिए और आपका विचार व्यक्त कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।